हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो है आपको मैं कराने वाली हूँ एक मिक्स जीके का ये मैराथन होने वाला है, जिसमें कई डिफरेंट सारे टॉपिक्स हम लेके उस पर कुछ एमसीक्यूज़ कर लेंगे। एंड ऐसा नहीं है, ये एमसीक्यूज़ काफ़ी आपको हेल्प भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक उठाया है फोक डांसेस और आर्ट फॉर्म्स को लेके। पहला क्वेश्चन से, सो द फोकलोर ऑफ द ढोला मारू इज़ ओरिजिनेटेड एंड एसोसिएटेड विद विच स्टेट। बताओ, ढोला मारू कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है? ढोला मारू। सो करेक्ट आंसर इज राजस्थान। बिल्कुल सही बात है, राजस्थान से एसोसिएटेड है ढोला मारू। राजस्थान ही होम है ढोला मारू का। असम की बात करें तो असम जो है अपने बिहू के लिए जाना जाता है। असम इज़ नोन फॉर बिहू। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में गुग्गा डांस होता है। और पंजाब में भांगड़ा, ये फेमस है भंगड़ा। ठीक है, तो अब देखो इसको आप कैसे याद करोगे। ढोला, ढोला है ना, ढोला साउंड्स लेकर ढोल। ढोल यानी ढोल बोलो, ढोला बोलो, कुछ भी बोलो, ढोला मारू। तो राजस्थान में जो है ढोल से ज़्यादा सेलिब्रेशंस रिलेटेड होते हैं। ढोल, राजस्थान में डेजर्ट ज़्यादा है, डेजर्ट। तो अब डेजर्ट में कैसे होंगे? ढोल बजाएंगे। डेजर्ट है वहाँ पर, डेजर्ट में ढोल बजाएंगे, ढोला मारू ढोला मारू। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग आगे टेक्निक्स और क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। ओट्टम, ओट्टम थुल्लाल, ओट्टम थुल्लाल और कुडियोट्टम इसी क्लास में सब याद करा देंगे। डोंट वरी, जितने क्वेश्चंस हैं ना वो आपको याद होंगे, आपको दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। देखो, ओट्टम थुल्लाल और कोडियोट्टम ये कहाँ पे परफॉर्म होते हैं? ओट्टम थुल्लाल और कोडियोट्टम, हाँ जी, केरला में। अभी मैं आपका क्विज भी लूँगी, ध्यान रखिएगा, तो ध्यान से पढ़ते चलिए। नहीं भी पता तो अब पता चल गया ना कि भाई ओट्टम थुल्लाल या कोडियोट्टम ये कहाँ पर है? केरला में है, केरला में। पंजाब का आपको पता है गिद्दा, पंजाब का एक और डांस पता चला, कौन सा? गिद्दा, गिद्दा करती हैं ना लड़कियाँ। और बिहार में जाट जाटिन, बिहार में जाट जाटिन। झारखंड में होता है कर्मा, कर्मा, ठीक है, तो झारखंड में होता है कर्मा। अब देखो, जैसे जितने भी डांस है ना जिनके पीछे आ रहा है अट्टम, लाइक कुडियट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ये सब या तो केरला के होंगे या होंगे तमिलनाडु के। तो ये जो अट्टम शब्द है ना, अट्टम शब्द मतलब साउथ वाले डांस हो गए। तो आपको ध्यान रखना है ओट्टम, ओट्टम थुल्लाल, कुडियट्टम फिलहाल किसके हैं? केरला के हैं। चलो अब देखो, जाट जाटिन आपको भी बताया, जाट जाटिन जो है बिहार के। अब ये बताओ, ये इतना तो पता चल गया कि जाट जाटिन बिहार के हैं। जाट जाटिन का जो डांस है वो कौन करते हैं? सिर्फ मैन लोग करते हैं, विमेन करती हैं, या कपल्स करते हैं, या बच्चे करते हैं? तो ऑब्वियसली जाट यानी मैन, जाटिन यानी विमेन। सो ये कपल डांस है, युगल भी इसे कहते हैं। तो जाट जाटिन में हुआ कपल डांस। बिहार के कुछ और डांस के नाम भी देख लीजिए, जैसे कि विदेशिया, विदेशिया और पनवाड़िया, पनवाड़ी के पीछे वाली। इससे आप याद रखो ये बिहारी डांस है, पनवाड़ी ठीक है। तो जो ट्रिक है इसमें आपको, देखो भाई जाट जाटिन है, ऑब्वियसली फीमेल पेयर बन रहा है। देखो ये एक्चुअली मिक्स रिविजन क्लास है, प्रॉपर ये डांस की नहीं है, पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस क्लास से भी। चल देखो आगे बढ़ते हैं। वीर, वीरन, वीरण, वीरण नाट्यम, ठीक है। अब यहाँ पर भी नाट्यम है, यहाँ पे जो शब्द है वो नाट्यम है। सो नाट्यम में देखो, अट्टम, मैंने बोला था अट्टम हो तो केरला होगा, अट्टम हो तो केरला होगा या तमिलनाडु होगा, पर ये क्या है? ये है नाट्यम, ये नाट्यम है। और वीर, वीर नाट्यम, वीर नाट्यम, ठीक है। अब नाटी लोग, अब क्या है, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में आता है ना, और अब वहाँ पे कुछ ऐसे जानकार रहते हैं, वो कैसे? नाट्यम, नक्को, हर चीज़ में उनको क्या होता है? नक्को। मैं आपको अपनी देसी ट्रिक बताती हूँ। तो आंध्र प्रदेशियों का क्या होता है? बहुत शेर होते हैं, सब काम करते हैं, पर वो खाने पीने के मामले में नक्को, ऐसा उनका होता है, नक्को ऐसे, ठीक है, कुछ भी मना करना हो। तो आंध्र प्रदेश में
क्या होता है डांस वहाँ सबके, देखो लंबे लंबे बाल तो साउथ में होते ही हैं। तो वीर नाट्यम और कोलाटम। ठीक है। अब कोलाटम ये भी आंध्र प्रदेश का है। यहाँ पे अट्टम आया, अब आप बोलोगे अट्टम आया, तो हाँ आंध्र प्रदेश मैंने बोलता ना साउथ में आ सकता है। देखिए अभी ऊपर जो बताया है वो बताया कुडियट्टम और ओटम थुल्लाल, ये आपके हैं केरला के। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना कि गलत ऑप्शन मार्क कर दिए आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जानी है। सो ओटम थुल्लाल और कुडियट्टम कहाँ के, केरला के। ठीक है ना, मज़ेदार टॉपिक है। और बात करें अगर वीर नाट्यम की, तो अभी वीर नाट्यम कहाँ का है, वीर नाट्यम है आंध्र प्रदेश का। और आंध्र प्रदेश का एक और डांस कौन सा हमने पढ़ा है, कोलाटम। बस इतना ही फिलहाल याद करो, कोलाटम। जितने जितने क्वेश्चन में आ रहे हैं पहले इतना ही माइंड में रखो। मैंने बताया आंध्र के लोग होते तो वीर होते, ब्रेव। सो ब्रेव हार्ट होता है आंध्र वालों का। अच्छा देखो तमिलनाडु का एक और डांस याद, एक डांस याद करते तमिलनाडु का, कारागाम। तमिल वालों ने, कारागाम तमिल वालों ने कुछ काम करा भाई तमिलनाडु ने। आइयो तारक मेहता होता ना है ना, तो ये करा काम, इन्होंने कुछ काम करा भाई। अब के यहाँ पे कर्नाटका को कोई नहीं है सीन, कर्नाटका होगा नहीं। आंध्र प्रदेश का मैंने आपको बता दिया, कोलाटम है और वीर नाट्यम है। अब कौन सा, यही बचा, कौन बचा, तमिलनाडु बचा। ठीक है जी। तो तमिलनाडु ने करागाम, ऐसा लग रहा है ना मैं बोल रही हूँ करा काम। अच्छा उड़ीसा वालों ने क्या खाई है, आज दाल खाई है। तो उड़ीसा वाले क्या है, दाल खाई। और केरला वाले थेयम। केरला का एक और पता चला, थेयम। हाँ जी थेयम। और कौन से थे केरला के, दोबारा देख लो। केरला के और कौन से थे बच्चे, केरला का एक ये था ना, ओट्टम थुल्लाल और कुडियट्टम। और एक और पढ़ा हमने, थेयम। हाँ थेयम, सही बात है, यम। चलो भैया अगला देखो भाई, कोई कौन सा डांस है जिसको स्नेक डांस तो कहते ही हैं, पर यूनेस्को लिस्ट में भी ऐड हुआ है 2010 में। तो वैसे तो सबको पता है राजस्थान का नाम आ जाए और कालबेलिया का नाम ना आए, ये तो सबको पता है स्नेक डांस। अब इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है ना बच्चे, वो ये कि जो ये स्नेक डांस है ना, ये पर्टिकुलरली आपसे पूछेगा कि चलो मान लिया राजस्थान से, सबको पता है। अब आप ये बताओ कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से है। तो ये अगर पता है तो पता, नहीं पता तो कैसे पता होगा, तो जोधपुर का है। जोधपुर का फेमस है, सिर्फ राजस्थान वालों को पता होगा, पर बाकी को पता होना चाहिए कि जोधपुर का ये फेमस है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके अलावा राजस्थान की बात करें तो घूमर 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 रे घूमे रे, और घूमर के साथ साथ गैर, गैर। ठीक है, गैर। ठीक है जी। सो कालबेलिया तो इजी था, आगे बात कर ले, अब कर लेते बिल्कुल। चलो कवाड़ी और करागाम। अब देखो, अब क्योंकि मान लो आप नीचे के नहीं पढ़ते आंसर, तो करागाम सिर्फ इतना पता है और यही चीज़ आपको पढ़ा रखी है, तो आप देखते ही नहीं बता पाओगे क्या कि मेरे को कवाड़ी तो चलो नहीं पढ़ाया मैम ने, पर करागाम तो पढ़ाया है कि तमिल वालों ने करागाम पढ़ाने का फ़ायदा हो रहा है ना, तो तमिलनाडु है। अब एक और लिस्ट में ऐड कर लो भैया, क्या याद कर लो लिस्ट में क्या ऐड करना है, माइंड में सेट करो कि तमिलनाडु में एक और भी है, कवाड़ी। करागाम तमिलनाडु। ठीक है, जल्दी से बोल, तमिलनाडु कवाड़ी करागाम। ठीक है। सो ये है तमिलनाडु के फेमस डांस। अब कर्नाटका का वही फेमस यक्षगण, ऐसे बोल दो, यक्षगण। कर्नाटका में यक्षगण। और केरला का तो पता ही है, कुडियट्टम। ठीक है, चलो। सो
करागाम कवाड़ी दोनों कैसे स्टार्ट होते हैं और ये कल्चर ऑफ तमिलनाडु में, ये इसकी बेकार टेक्निक से अच्छे तो हमने याद कर लिया। क्या कवाड़ी करागाम तमिलनाडु, कवाड़ी करागाम तमिलनाडु। चलो दाल खाई, अब वही बात है, दाल खाई, दाल किसने खाई थी? उड़ीसा वालों ने। ठीक है, तो एक डांस का भी नाम याद है ना तो आप बता सकते हो कि उड़ीसा वाले हैं इसका आंसर, उड़ीसा वाले हैं। पर अब एक और याद हो गया, दाल भी खाई और साथ में गोटी पुआ भी खाया। जैसे कि खाया नहीं, ये गोटी पुआ, गोटी पुआ, ये दोनों हैं डांस के नाम ही। दाल खाई और वो रोटी पूड़ी होती है ना, रोटी पूड़ी, ऐसे यहाँ पे है गोटी पुआ, गोड़ी पुआ। ठीक है जी। सो गोटी पुआ साउंड्स लाइक अ गोटी, गोटी होती है गोटी, लाइक अ मार्बल। सो पीपल इन ओडिशा प्ले विद गोटी, गोटी पुआ। इसको छोड़ो तो। सो उड़ीसा के फेमस डांस में अब लिस्ट में याद रखिए ज़रा, दाल खाई, गोटी पुआ और घूमर। तो ये घुमारू जो है, घूमर, घूमरू। ठीक है, सो ये भी उड़ीसा का डांस है, फोक डांस है, दाल खाई घोड़ी पुआ घूमर। गुजरात का हेलो गरबा, इजी है ये तो सबको पता ही है। अरुणाचल प्रदेश का देखो, अरुणाचल प्रदेश का मोपिन, अरुणाचल प्रदेश की बात कर रही हूँ, वो ईस्ट साइड में जो पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश, उसकी बात हो रही है ये। मोपिन क्या है? मोपिन। कुछ नहीं बोलना भैया, मुंह पर तुम कुछ नहीं बोलना। मोपेन, अरुणाचल प्रदेश, मोपेन, मोपेन। ठीक है, चलो अब बताओ कौन सा डांस फेमस है? हरियाणा, महारा छोरा, महारी छोरी, ये कहाँ पे होता है? हरियाणा में होता है। और हरियाणा का फेमस है गुग्गा। सो गुग्गा इज अ फॉर्म ऑफ अ हरियाणा डांस। बीहू, पीहू नहीं बीहू, असम का बीहू, असम। गरबा का ये हालो गुजरात याद रख सकते हो। यक्ष गंगा इज गण, यक्ष गण, सॉरी यक्ष गंगा नहीं, यक्ष गण इज फ्रॉम कर्नाटका। आसान है। ठीक है, तो ये गुग्गा गुड़गांव वालों का गुग्गा, हरियाणा बेसिकली। अब आइए फुगड़ी, फुगड़ी ढालो और दखनी, फुगड़ी ढालो और दखनी ये किसके हैं? फुगड़ी, ढालो और दखनी ये कहाँ के हैं? ये देखो, ये कोस्टल स्टेट के हैं। सो ये आपके गोवा के हैं। किसके हैं बच्चे? गोवा के हैं। फुगड़ी, ढालो, दखनी कहाँ के हैं? ये गोवा के हैं। सो गोवा में फुगड़ी, ढालो, दखनी। महाराष्ट्र का लावणी है, ठक 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 ऐसे डांस चालू जाता, तब तब ठक 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 ठक। तो लावणी चुन्नी लेके से पीछे देखी होगा हमने लावणी कि बचपन में बेसिक जीके में पढ़ाते हैं ये। महाराष्ट्र का लावणी, गोवा का फुगड़ी, फुगड़ी 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 फुगड़ी। गोवा में जाके क्या करते हैं लोग? फुगड़ी मांगते हैं, ढालो और दखनी। और उड़ीसा का क्या है बच्चे? छाओ, उड़ीसा का छाओ। उड़ीसा वाले छा गए। उड़ीसा का हमने और भी पहले पढ़ा था, तो चलो उड़ीसा के डांस में ही ऐड करते हैं इसको ज़रा। आइए, उड़ीसा का क्या पढ़ा था? अलग अलग से बिल्कुल एक बार मैं पढ़ाऊँगी ये अभी, क्योंकि एमसीक्यू क्लास चल रही है। अलग से डांस की एकदम अलग क्लास भी होगी प्योर, तो हर टॉपिक पे क्लास आपको मिलेगी, आप टेंशन मत लीजिए। फिलहाल देखिए ज़रा, उड़ीसा का क्या है? दाल खाई, गोटी पुआ, घूमर, और एक और जो भी ऐड हुआ वो हुआ छऊ। छऊ बहुत सारे होते हैं पर कुछ ही नाम इम्पॉर्टेंट है जो याद रखने वाले हैं। दाल खाई, गोटी पुआ, घुमरा और छऊ ये उड़ीसा के हैं। अरुणाचल प्रदेश का मोपिन। जितना इस क्लास में पढ़ा रही हूँ सबका मैं क्विज लेने वाली हूँ अभी आपसे, तो ध्यान से सुनते चलो। गोवा में फुगड़ी, ढालो, दखनी, फुगड़ी, ढालो, दखनी। देख लो भाई तुमने यहाँ कैसे फुगड़ी मारनी है, कैसे अपने आप को ढालना है, कैसे दखनी है। गोवा का अलग ही कल्चर है। सो कैसे फुगड़ी मारनी है, कैसे देखना है वहाँ पे, और कैसे अपने आप को ढालना है। फुगड़ी है, फुगड़ी फन मारना है कैसे। अच्छा, महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र
ये लावणी किसका था? लावणी भी महाराष्ट्र का ही था, बिल्कुल। और तमाशा, तमाशा और लावणी दोनों ही महाराष्ट्र के हैं। ठीक है जी। अब मटकी, माच और ज्वार, ये तीनों की तीनों, मटकी, माच और ज्वार, ये तीनों के तीनों ही मध्य, अपने मध्य में आते हैं, अपने भारत के मध्य में, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है। सो मुंबई है, महाराष्ट्र में मुंबई है, वहाँ तमाशा तो मत करो, कम से कम लावणी करो पर तमाशा मत करो। ठीक है। और भारत के मध्य में कौन है? भारत के मध्य में मटकी है। मटकी होती है, अच्छा मटकी का नाम बताऊँ, एक होती है एक मटका चौक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो मध्य, मध्य में एकदम, हमारे भारत के एकदम मध्य में, मध्य मार्ग में एकदम ऐसे समझ लो, मध्य में क्या लगा रखी है? मटकी, लोगों के पानी भी निकले। सो मटकी, मटकी सो मटकी, माच, ज्वार, मटकी, माच, ज्वार मध्य में, मटकी, माच, ज्वार मध्य में, ओ मटकी, माच, ज्वार मध्य में, ओ मटकी, माच, ज्वार मध्य में। ठीक है जी। आगे बात कर लेते हैं अब। रेंगमा, रेंगमा, लाइक ऑब्वियसली रेंगना इज लाइक अ स्नेक, क्रॉलिंग लाइक अ स्नेक। ठीक है, ऐसे। और एक कुकी, 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 पहले नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, तो देखो कैसे नाम होंगे। रेंगमा, ट्रेडिशनल डांस का नाम क्या? रेंगमा, कुकी, 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 रेंगमा, कुकी, रेंगमा। सो ये जो कुकी और रेंगमा है, एक तो रेंगमा से याद कर सकते हो भाई, आपको लाइक अ स्नेक याद आ गया। और कुकी, सीढ़ी मारी, वो बीन बजाई, कुकी। और ये कुकी कहाँ पे मिलती है भैया? नागालैंड की, नागालैंड, नागालैंड हो गया। ऑल राइट। मणिपुर की बात करें, मणिपुर में जागोई, मणिपुर में तुम जागो, मणि मिलेगी तुम्हें वहाँ पर, जागोई, मणिपुर में जागो, मणि मिलेगी वहाँ पर, जागोई। मेघालय, जहाँ पे होती है बहुत ज़्यादा बारिश और कड़कती है बिजली, वांगाला, 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 इधर वो बारिश होती, इधर वो बिजली गिरने का होता, वांगाला, 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 वांगाला। तो डांस ऐसे ही करते हैं, समझ लो बारिश आई खुश हो गए, वांगाला, वांगाला, वांगला, 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 ओए हाय ओए हाय बारिश आई, वांगाला, वांगाला, वांगला, 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 ऐसे। सिक्किम का सिंगिछाम, सिंगिछाम, सिक्किम एस फॉर सिंगिंग, सिक्किम एंड एस फॉर सिंगिछाम, शाम सिर्फ छाम में आ जाए ना, सिंगिछाम, सिंगिछाम। ठीक है, चलो बढ़िया है, यहाँ तक हो रहा है, कुछ ना कुछ जा रहा है माइंड में, अभी चला जाएगा, नहीं भी जा रहा तो चला जाएगा, लेक्चर के एंड तक बने रहे। छोलिया, छोलिया आता है सर्दियों में, छोलिया आता है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सर्दियों में आता है क्या छोलिया? छोलिया सर्दियों में आता है। हाँ, तो छोलिया सर्दियों में आता है। अब आप खुद सोचो यार, उत्तराखंड वाली साइड पे चले जाओ, ये हिमाचल में चले जाओ यार, शिमला में कितना ठंड पड़ता है। तो जो ठंड है ना, ये ठंड ठंड पड़ता है उधर। तो छोलिया जो है, एक तो कुमाऊँ रीजन में आता है, और ये जो कुमाऊँ रीजन है, ये आप पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, कहाँ पर है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ना कुमाऊँ। उत्तराखंड वालों को तो पता ही है, बाकियों को पता चल गया कि उत्तराखंड के कुमाऊँ रीजन में फेमस है छोलिया। छोलिया छील रहे हैं, इमेजिन करो, छुरी, छुरी, छोलिया छील रहे हैं, छोलिया, छोलिया, इसलिए कह रहे छुरी यानी स्वॉर्ड की तरह। उत्तराखंड के कुमाऊँ रीजन में, वहाँ मंदिर वंदिर भी बहुत हैं, जो भी अपना हिसाब है। एनीवेज, हिमाचल की बात करें, हिमाचल प्रदेश, देखो उत्तराखंड पड़ता है और उसी के ऊपर हिमाचल ही पड़ता है। वहाँ पे आपको मिलेगा, वहाँ पे क्या मिल सकता है? झोरी। वहाँ कैसा डांस होता है? झोरी, 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 हिमाचल की झोरी, हिमाचल की झोरी, उत्तराखंड की छोली, उत्तराखंड की छोली,
हिमाचल की झोरी, हिमाचल की झोरी, उत्तराखंड के कुमाऊँ की छोली छोली। सिक्किम का हो गया सिंगीचाम। सिंगीचाम कहाँ का फेमस है? सिक्किम का फेमस है मेघालय का। मेघालय का बताया ना एक आपको, कौन सा? वांगाला। और अब एक और ऐड हो रहा है, नोंग क्रेम, नोंग क्रेम, नोंग क्रेम। सो नोंग क्रेम और वांगाला, नोंग क्रेम और वांगाला। बारिश आई, वंगाला वंगाला वंगाला, नोंग क्रेम वंगाला, वंगाला वंगाला वंगाला, नोंग क्रेम वंगाला, वंगाला वंगाला वंगाला, नोंग क्रेम वंगाला, वंगाला वंगाला वंगाला, नोंग क्रेम वंगाला। ठीक है, तो ये हो गया मेघालय का। ऐसे डांस करते करते याद करना है डांस को। सो मेघालय हो गया। देन असम में आप देखो, असम का, ये असम जो है ये मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ पे बिहू के लिए फेमस है। और देखो हर क्वेश्चन में मिक्स सीखने को मिल रहा है ना। और असम बागुरुम्बा, बागुर बागुरुम बागुर, तो बागुरुम्बा, बगुरुम्बा, बगुरुम्बा। ठीक है, तो असम वाले बगुरुम्बा, और यहीं पे ऐड कर लो बिहू। असो अब बात करते हैं असम की। असम पड़ता है अपने ईस्ट साइड में। सो बिहू। असम में चाय बहुत फेमस है। सो सुबह सुबह चाय पीते पीते ना, हमारे यहाँ पे एक आंटी जी हैं। सो उनका क्या होता है, चाय पीते ही सीधा बोलती हैं बिहू, बिहू। ठीक है, सम। और ऐसे पूरा हिलते हिलते मोर की तरह, बागुरुम्बा, बागुरुम्बा, बागुरुम्बा। अब मान लो बिहू पहले तो स्टार्टिंग में प्यार से, फिर बाद में बागुरुम्बा, बागुरुम्बा। पहले बिहू सुर देते हुए, फिर बाद में बागुरुम्बा, बागुरुम्बा। सो असम, अस्सी, असम वाले अस्सी बोले, अस्सी क्या बोले? बिहू, बिहू। बिहू से काम नहीं चला तो बागुरुम्बा। चलो भागो, आ जाओ। कर्म, तो भैया ये कर्म डांस जो है ना, ये परफॉर्म होता है। और इसका नाम ना आप सोच ही सकते हो, किसी पेड़ के नाम पे ही रखा है। तो ये पेड़ का नाम है कर्म। कर्म जो है भैया झारखंड का है। झारखंड का हैज़ द कर्म डांस नेम्ड आफ्टर अ ट्री। सो कर्म जो है वो झारखंड का है। झाड़, अब तुमने अगर झाड़ नहीं खानी ना, झाड़, झाड़ समझते हो? डांट, ये झाड़ियों में नहीं गिरना। तो अपने कर्म करो ज़रा अच्छे। और अब झाड़ हो या झाड़ियाँ हो, ये किससे रिलेटेड है? पेड़ से रिलेटेड है ना। तो अपने कर्म को रख लो अच्छा, अगर झाड़ियों में नहीं गिरना तो। ठीक है। और बिहार का तो मैंने आपको बताया ना, पनवाड़ी के न न न न न न न न न, झाड़, मैंने वही आपको बताया, बिल्कुल सही। और मणिपुर, एक तो देखो जो छोलिया है वो है आपको उत्तराखंड का, पहले ही बता दूं। और सर्दियों में छोलिया आता है। और हिमाचल का झोरिया था। पर अब ये जो मणिपुर है इसका है छोलम, ये छोलम है। मणिपुर वाले छोलम खाते हैं और उत्तराखंड वाले छोलिया। ओके, देखो जागोई और छोलम किसके हैं? छोलम अभी बताया, मणिपुर। सो मणिपुर का है जागोई। मैंने बोला ना मणिपुर वाले जागो, जागोई, जगोई। और छोलम जगोई। कथक, कथक इज बेसिकली यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। एंड उड़ीसा, उड़ीसी का उड़ीसा, उड़ीसी का उड़ीसा। ये बेसिकली क्लासिकल डांस है। पॉइंट टू बी नोटेड, दीज आर द क्लासिकल डांस। एंड कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी इज फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। सो मणिपुरी, मणिपुरी जो है मेनली वो कहाँ पर है? जागोई और छोलम जो है कौन से क्लासिकल डांस के पार्ट हैं? सो ये मणिपुरी डांस के पार्ट है बेसिकली, जागोई एंड छोलम। तो चलिए अब वक्त आ गया है अपने अगले टॉपिक पे बढ़ने का, दैट इज म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए देखते हैं ज़रा। पंडित रविशंकर। सो पंडित रविशंकर बताओ, पंडित रविशंकर
देखिए बच्चे, पंडित रविशंकर, विलायत खान, ये आपको म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंट्स पता है? नहीं पता तो अभी पता चल जाएंगे कौन किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। तो पंडित रवि जी, विलायत खान जी, निखिल बैनर्जी, ये सारे जी, रविशंकर जी, विलायत खान जी, निखिल बनर्जी, आप सभी क्या बजाते हैं? आप सभी बजाते हैं सितार। क्या बजाते हैं? सितार। सबके सितारों को चमका देते हैं, सितार बजाते हैं। ठीक है, अब देखो बिस्मिल्लाह खान, ऐसे मुंह से जो बजता है इंस्ट्रूमेंट, एयर डाल के, शहनाई शहनाई, आज बजेगी शहनाई बिस्मिल्लाह की, बिस्मिल्लाह की। तो बिस्मिल्लाह खान जी जो हैं वो क्या बजाते हैं? शहनाई। अल्लाह रखा रखा, अल्लाह रखा, धड़ 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 धड़। तबला कुछ ऐसे बजता है, अल्लाह रखा खान, बजाए तबला, बजाए तबला, अल्लाह रखा, अल्लाह रखा, बजाए तबला 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 तबला। तो देखो जितना आपको याद हो रहा है एटलीस्ट उतना याद करो। तो अल्लाह रखा खान तबला के हैं। रवि, रवि जो कि सूर्य हैं, सूर्य का दूसरा नाम होता है ना, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम रवि नमः। सो ये रवि मतलब अर्थात सूर्य, थोड़ा डीप मीनिंग अगर आपको पता हो। और सितार जो है वो भी शाइन करता है लाइक अ सूर्य। सो खैर हमने तो सब याद कर लिए, रविशंकर, पंडित रविशंकर, विलायत खान, निखिल बनर्जी। अभी इम्पोर्टेंट जितने हमारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में लिखे हैं बस उतने ही याद कर रहे हैं फ़िलहाल हम, क्योंकि डिटेल लेक्चर तो बाद में पढ़ेंगे। पर अभी आपका काम चल जाएगा बढ़िया से इस लेक्चर से। देखो अब देखो बात करते हैं उस्ताद अल्लाह राखा खान। इसी से देखते ही जिसको एक नाम भी याद है वो फटाफट टिक करेगा तबला, देखते ही तबला, क्योंकि अभी मैंने तबला बजा के भी दिखाया। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, इनको भी देखते ही तबला। तो अल्लाह राखा, राखा राखा राखा, जैसे जाकिर और राखा दोनों में, जाकिर जाकिर और राखा में क का साउंड आ रहा ना, एंड जस्ट लाइक कुट कुट साउंड ऑफ द तबला। अल्लाह राखा राखा, अल्लाह राखा, जाकिर बजावे तबला। आ रही है आवाज़? बस ये तो याद कर लो, समझ लो। एक और नाम भी याद कर लो यार, संदीप दास। तीनों को इकट्ठे याद कर लो, और मैं तीनों का इकट्ठा एक गाना आपको बजा के दिखा देती हूँ। और फिर अमजद अली खान याद करेंगे हम, सरोद सम्राट। ठीक है, चलो तबले का एक बार हो जाए। धागे ना चनक देना, धागे ना चनक देना। अल्लाह राखा, जाकिर, संदीप बजावे तबला, बजावे तबला, तड़क 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 तड़क। चलो हो गया याद? वही क्या होगा, नहीं भी आता तो याद हो गया ना। चलो अब बात कर लेते हैं अमजद अली खान की। भाई ये अमजद अली खान कौन है? बोर नहीं होना बिल्कुल भी आपने क्लास में। ये अमजद अली खान, हमारा काम ही क्या है? जीके हम याद करने आए हैं ना, ये पढ़ने थोड़ा आए हैं, कोशिश करेंगे याद करने की। तो अमजद अली खान जो है वो है सरोद सम्राट। कौन है भैया? सरोद सम्राट। सरोद के सम्राट, सरोद के सम्राट कौन है? अमजद अली खान है। सरोद के सम्राट कौन है? अमजद अली खान है। ठीक है, आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कौन से घराना, टू विच घराना, घराना होता है ना, द लेजेंडरी सिंगर पंडित भीमसेन जोशी जी बिलोंग टू। सो द पंडित भीमसेन जोशी एंड अब्दुल करीम खान, वैसे बहुत सारे खान हैं, so don't get confused. So Bhimsen Joshi and Abdul Karim Khan are from the Kirana घराना। किराना के घराना से आए हैं भीम जोशी जी और अब्दुल करीम खान। ठीक है, सो भीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो किराना होता है ग्रोसरी शॉप, सभी को पता होगा। सो अच्छा,
इसको मैं आपको बहुत अच्छे से याद करा सकती हूँ, पता है कैसे? ग्रोसरी शॉप से याद आया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सब लोग देखते हैं, ठीक है, कोई ऐसा ना हो जिसने ना देखा हो। उसमें अब्दुल की एक दुकान है सोडा शॉप की, ये दुकान है ना बहुत बढ़िया। तो घराना तो आप याद कर ही सकते हो उसकी, अब्दुल की सोडा शॉप से, तो किराना मतलब ग्रोसरी शॉप। सो अब्दुल करीम जी की दुकान है तारक मेहता के उल्टे चश्मे में, वहाँ से आप याद कर सकते हो किराना। तो उनका घराना क्या है बेटे? किराना। ऐसे ही भीमसेन जोशी जी, यानी यहाँ पर बिडनी नहीं, सॉरी, बिड़ी, क्या नाम था उसका, बिड़ी मास्टर, हाँ, तो जो सोडी से बुलाता है। तो ये दोनों जो हैं ये ग्रोसरी शॉप पे आपको अक्सर मिल रहे होंगे सामान लेने, ये इसकी दुकान से जाके सामान लेता है। तो किराना घराना हो गया, ये तो कभी नहीं भूलोगे अब, आई थिंक चाहे 4 महीने बाद आए आपको याद रहेगा ना, किराना घराना, बढ़िया है। तो आमिर खान, अब बात करते हैं आमिर खान। आमिर खान कौन से घराने के हैं? तो वो है इंदौर के। तो इंदौर घराने का भी आपने याद रखना है, आमिर खान। आमिर खान कौन से घराना के हैं? इंदौर के हैं आमिर खान। ओके। सरोद का सम्राट कौन है? उस्ताद अमजद अली खान है। सरोद का सम्राट कौन है? उस्ताद अमजद अली खान है। अच्छा, शिव कुमार शर्मा की बात कर, तो ये जो शिव कुमार शर्मा जी हैं, शिव कुमार जो शर्मा रहे हैं, शिव कुमार जो शर्मा रहे हैं, पर कहने को संतूर बजा रहे हैं, पर शिव कुमार शर्मा रहे हैं। कहने को संतूर बजा रहे हैं, बोलो वाह वाह वाह। शिव कुमार शर्मा रहे हैं, कहने को संतूर बजा रहे हैं, पर शिव कुमार शर्मा रहे हैं। ठीक है, तो हो गया ना, शिव कुमार शर्मा इज अ संतूर प्लेयर। नेक्स्ट देखो, सुल्तान खान। आज करके ऐसे कोई गाना आता है, ए सुल्तान, लास्ट के से ये लाइन है, ए सुल्तान। तो जो सुल्तान खान है ना, ये बजाते हैं सारंगी। एक नारंगी का फल होता है, एक होता है सारंगी। सारंगी सा सा में सा में सुल्तान खान बजाएंगे सारंगी सारंगी सारंगी। तो देखो अमजद, हाँ ओके, इसने तो क्या ट्रिक बनाई है, उस्ताद अमजद अली खान के लिए भी अमजद भी एंड हो रहा है डी से, सरोद भी डी से। तो उस्ताद अमजद अली खान जो है ना, बेसिकली सरोद के सम्राट हैं। अच्छा, आ जाओ अब कुछ म्यूज़िकल स्टाइल पे। मांडू, मांडू और दक्कनी। मांडू और दक्कनी जो है ये कहाँ का स्टाइल है? सो भैया ये है आपका मांडू और दक्कनी जो है वो म्यूज़िकल स्टाइल है ऑफ द गोवा। सो गोवा में लोग खाते हैं आम, मैंगो खाते हैं मंडू, और दक्कनी दो गोवा का डांस भी एक था ना, जैसे देखनी था भाई, देखनी था कैसे ढालोगे, कैसे गोवा के डांस बताओ एक बार। फुगड़ी था, कैसे ढालोगे अपने आप को, कैसे देखनी है तुमने किसको, कैसे तुमने देखने का तुम्हारा नज़रिया होना चाहिए। गोवा में बहुत कुछ चीज़ें होती है देखने की। सो अपना नज़रिया देखो, अपने आप को कैसे ढालोगे। तो वहाँ जो म्यूज़िक फॉलो होता है वो होता है मांडू, मांडू और दक्कनी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बिहार में। बिहार में कैसा म्यूज़िक है भैया? बिहार का है सोहार, बिहार का तो है सोहार, बिहार का है सोहार। और छत्तीसगढ़ का है पांडवाणी, पांडवानी। याद रखना, बिहार का पनवाड़ी अलग है, पनवाड़ी में कंफ्यूज मत होना, ये है छत्तीसगढ़ का। इसको याद रखो, छत्तीसगढ़ वालों को कितने काम होते हैं? 36 काम होते हैं। और 3 और 6 आपस में से, 3 का मुँह इधर, 6 का मुँह इधर, तो क्या हो जाता है इनमें? पंगा बढ़ सकता है ना। तो पंडवाणी, पंडवाणी हो जाती है यहाँ पे, पंडवाणी, लड़ाई हो जाती है। चलो इस टॉपिक से भी इतने क्वेश्चन फिलहाल के लिए बहुत हैं। आ जाओ अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं, अपने फेस्टिवल एंड फेयर्स पे। किस पे आते हैं? फेस्टिवल एंड फेयर्स पे। बताओ कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है एज अ तमिल न्यू ईयर? विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज अ तमिल न्यू ईयर? जो तमिल वालों का न्यू ईयर के तौर पर सेलिब्रेट होता है,
पुठांडू, क्या होता है? पुठांडू। सो आपको याद रखना है कि कहाँ पे कैसा न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है। पुठांडू, पुठांडू, एक बार फिर से बोलो, पुठांडू। हैप्पी न्यू ईयर नहीं, अब हम तमिल में मैं आपको बोल के बताऊंगी। अयो, पुठांडू, 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 पुठांडू। मैं तमिल की पुठांडू, मैं तमिलनाडु से हूँ, मैं तमिलनाडु से हूँ। और मैं आपको इस वर्ष के लिए शुभकामनाएं देने के बजाय मैं आपको बोलती हूँ पुठांडू, पुठांडू, पुठांडू। जैसे नाडु है, ऐसे ही तमिलनाडु होता है ना, पूरा नाम क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु का है पुठांडू, अंडू, ठीक है, लास्ट में ऐसे ही साउंड आ रहा है ना। केरला का होता है विशु, विशु। मैंने सुना था एक बार ऐसे यूट्यूब पे भी कि विशु जो है वो केरला का न्यू ईयर है। और पोंगल कौन नहीं जानता। अच्छा, पोंगल और ना ओनम में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भैया ओनम केरला का है, पोंगल केरला का है। जो साउथ का नहीं है उसका तो दिमाग हो जाता है नॉर्थ वालों का ख़राब ही सोच सोच के। देखो, इसको आप ऐसे याद कर लो कि भैया तमिलनाडु वाले क्या बोलते हैं? प से पुठांडू। तो पोंगल भी कौन मनाएगा? तमिलनाडु वाले। पोंगल कौन मनाएगा? प पी पी सेम कर लो यहाँ पे, पी पी सेम, तमिलनाडु वाले मनाएंगे। और ओनम जो है वो मनाएगा केरला। और केरला का नया साल को होता है विशु। आज हमारे यहाँ विशु है, ठीक है जी। तमिलनाडु में पूरा पीस, टोटल पीस पुठांडू। नेक्स्ट देखो बच्चे, ये अच्छा, ये बात ये भी नहीं है कि ये सवाल आपके पेपर में आएंगे नहीं आएंगे उसका नहीं पता। पर अब ये देखो, 3 सवालों से आपको कितना कुछ जानकारी मिल रही है। सो जीके की क्लास में आपको दिमाग ही नहीं लगाना है कि पेपर में आएगा नहीं आएगा। कितना कुछ सीखने को पता चल रही है, नई नई बातें। उगाड़ी, भाई तुमने क्या उगाड़ ली? क्या उगाड़ ली? क्या उगाड़ ली भैया? की उगाड़ लिया? कर्नाटका पूछ रहा है, उगाड़ी, उगाड़ी। फिर वो सामने वाला बोल रहा है कि उगाड़ लिया। अब क्या है कि अब जैसे अपने मान लो नॉर्थ साइड में कर्नाटका वाला हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन उसको बोले उगाड़ी। हरियाणा में, हरियाणा वाले को नहीं पता, वो तो परेशान। वो क्या बोलेगा? कि उगाड़ ली। क्या बोलेगा? कि उगाड़ ली थी कर्नाटक तूने, के उगाड़ ली, है ना। पर अब क्योंकि कोई पढ़ा लिखा होगा, है ना, जो पढ़ रहा होगा हमारी क्लास से, तो उसे पता चल गया ना कि आज अगर कोई उगाड़ी बोल भी दे तो समझ जाना कि कर्नाटका हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, या अपना तेलंगाना हो। कौन कौन सा बच्चे? ये साउथ इंडिया में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये आंध्र प्रदेश का ही पार्ट है बच्चे। सो ये कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ये पढ़ते हैं आमने सामने। आपने मैप देखा हो, ये पढ़ते हैं एकदम, ये इधर कर्नाटका या आंध्र प्रदेश इधर, ये बिल्कुल पढ़ते हैं आमने सामने, आमने सामने वाले हैं। सो यहाँ पर मनाते हैं उगाड़ी, ये एक दूसरे को बोलते हैं उगाड़ी। साउथ इंडिया का ट्राइब। ओके, असम, असम का आपको पता ही है बिहू। और गुजरात में, गुजरात का नहीं पता होगा, बेस्तु वारस। गुजरात का क्या है? बेस्तु वारस। गुजरात का एक की चीज़ याद करनी है गरबा के अलावा, गरबा तो सबको पता ही है। बेस्तु वारस, बेस्तु वारस वहाँ का त्योहार है, वहाँ का त्योहार है, ठीक है जी। अच्छा, आगे बात करते हैं एंथुरियम फेस्टिवल। ये एक फ्लावर फेस्टिवल है और ये होता कहाँ पर है बच्चे? मिज़ोरम में। कहाँ होता है? मिज़ोरम में। एंथोरियम, सो एक एंथुसियाज्म है मिज़ोरम वालों को। मीज़ो जैसे अच्छा देखो, मैं आपको एक बढ़िया आज बताऊँ, इसकी कुछ खास ट्रिक है नहीं, मैं बताती हूँ। जैसे एंथ्रोम लिखो या लिखो आप एंथुसियाज्म, यानी उत्साह जोश। ये दोनों का स्पेलिंग मिलता है ना लास्ट में थोड़ा थोड़ा, एंथ्रोम और एंथुसियाज्म का। अच्छा, ऐसे ही मीज़ो का और मीशो, जो मीशो जिस पे होती है हमेशा सेल होती है, हमेशा सेल लगी रहती है, इनका नाम मिलता है ना। तो एंथुरियम, तो भैया कोई भी फेस्टिवल का एंथुसियाज्म हो, सेल कहाँ पर लगती है? मीशो पे।
तो फूल कहाँ पर बिकते हैं? मीशो पे। जैसे तो कपड़े बिकते हैं तो फूल वाले कपड़े, सब चीज़ मिलती है। तो और एंथोरियम जो है वो मिज़ोरम में है। हो गया। नागालैंड का भैया, कभी ये नागालैंड वाले कभी सांप से डांस कराते हैं, कभी कुछ कराते हैं। हॉर्नबिल, इनने तो रखा हुआ है हॉर्नबिल अपना। और देखो यक्षगण जो है वो फोक डांस है कर्नाटक का, पर मणिपुर वालों का क्या है? याओशांग, ये त्योहार का नाम है उनका। याओशांग 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 याओशांग, है ना। और मणिपुर के जो भी डांस भी पढ़े थे हमने मणिपुरी स्टाइल में, जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे मेन पार्ट थे, कौन कौन से थे? हाँ जी, मणिपुरी में कौन कौन से थे? जागोई और छोलम। अगला देखिए, बानेश्वर फेयर, ये मेला है, ये लगता है राजस्थान में, पर कौन सा ट्राइब लगवाता है ये पता होना इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। बानेश्वर, ये लगता है मेला कहाँ पर? राजस्थान में। मीणा वाले, जैसे वो कहते हैं ना राजस्थान में मीणा भी रहते हैं, भील लोग भी रहते हैं, सहारिया भी रहते हैं, गराशिया भी। तो बा से बानेश्वर फिर, और बा से ही भील। तो बानेश्वर, ब से बानेश्वर और बा से ही भील, भिल, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। अगला देखो, सागा दावा। सागा दावा एक सेलिब्रेटेड बाय द बुद्धिस्ट कम्युनिटी एंड स्टेट, बताओ। तो भैया सागा दावा, एज फॉर सागा दावा इज अ स्टोरी ऑफ सिक्किम। टर्न करो, आगे बढ़ो। वैसे भी सिक्किम में ना बुद्धिस्ट लोग बहुत सारे रहते हैं, वहाँ पे हेमिस फेस्टिवल भी होता है। और सागा बुद्धिस्ट का बांधा धागा, सागा दावा सिक्किम का है, बौद्ध धर्म। फ्लो में मैंने आपको हेमिस का कलर बता दिया है। हेमिस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लद्दाख, लद्दाख का है हेमिस। एंड सिक्किम का है सागा, सागा दावा, ठीक है। लर्न इट। तो गाइस इतनी सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स देख के आपको लर्न करने का मन कर गया ना? मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है तो सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है ना? बिल्कुल करना है, तभी तो और वीडियोस लाने का मोटिवेशन आएगा। एंड आपको टाइमली अच्छी अच्छी वीडियोस यूट्यूब पे ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं बुक्स एंड ऑथर्स की, किताबों की और उनके लेखक की। एनर्जी मेंटेन रखिए। बुक्स एंड ऑथर में बात करते हैं कि जो हाउ मेनी वॉल्यूम्स, यानी कितने पार्ट में अकबरनामा लिखी गई थी सबसे पहले। अब देखो वही बात है, बेसिक सवाल तो पूछता नहीं है। अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल। 90% लोगों को ये भी नहीं पता होगा, पर अब एग्जामिनर को पता है कि अब 99 जो पढ़े लिखे हैं वो इतना तो पढ़ के आते हैं कि अबुल फजल ने क्या लिखा है? अकबरनामा। पर ये कोई नहीं पढ़ के आएगा कि कितने वॉल्यूम में लिखी है, ये कोई लिखवाएगा ही नहीं आपको। तो बच्चे 3 वॉल्यूम में है ना, डिफरेंट प्रश्न, अनोखा प्रश्न, 3 वॉल्यूम में लिखी है। और कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? पर्शियन में लिखी है, 7 साल तक, ओवर 7 ईयर्स तक। अकबरनामा जो है 3 वॉल्यूम में लिखी है। तोड़ तोड़ के याद करो, अकबरनामा 3 वॉल्यूम में लिखी है, ठीक है। 2 मत सोचना, 7 ईयर्स लग गए उसे, पर लिखी 3 वॉल्यूम से उसकी भी। जैसे हर चीज़ 3 3 3 3 3 3। तो अकबरनामा, अबुल फजल। अकबरनामा, अबुल हो गया, फजल हो गया, 3 याद करना है। अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट देखो, बताओ लेखक। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी जो डिटेल बताता है कश्मीर के राजा के बारे में। तो किसने लिखी है? कल्हाण, के फॉर कल्हाण, के फॉर कश्मीर। कल्हाण रोट अबाउट कश्मीर, कल्हाण ने लिखी है राजतरंगिणी। क्या लिखी है कल्हाण ने? राजतरंगिणी।
ठीक है। इसके साथ ही आप याद करिए अल बरूनी ने क्या लिखी है, तहकीक ए हिंद। अल बरूनी ने क्या लिखी है, तहकीक ए हिंद। और इब्न बतूता ने क्या लिखी है, रिहला। इब्न बतूता ने क्या लिखी है, रिहला। ठीक है, वो ठीक है। ओके, बहुत अच्छे। आइए आगे देखिए, मुद्रा राक्षसा। मुद्रा हाँ ना, मुद्रा राक्षसा ये आपकी किसने लिखी है, तो भैया देखो मुद्रा राक्षसा इसको तो विशाख दत्त ही लिख सकते थे। मुद्रा राक्षसा को तो विशाख, जो विशाख है खुद विशाख दत्ता ही लिख सकते थे। कालिदास ने लिखी मेघदूत। कालिदास ने क्या लिखी है भैया, जो मेघ का दूत होगा उसको मैं लिखूंगा किताब को, जिसका नाम मेघदूत होगा उसको कालिदास कहते हैं, मैं लिखूंगा मेघदूत को। और चाणक्य की सबको पता है अर्थशास्त्र। सो मुद्रा को देखो, मुद्रा करेंसी भी होती है ना, मुद्रा इज लाइक करेंसी ऑब्वियसली। एंड उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक दृष्टि चाहिए। मुद्रा को देखने के लिए आपको क्या चाहिए, दृष्टि चाहिए, एक विजन चाहिए। तो वो विजन कौन देते हैं, विशाख दत्ता। चलो बच्चों बताओ, जो फेबल्स का कलेक्शन है पंचतंत्र, तो भैया वो पंचतंत्र और किसी ने नहीं, विष्णु शर्मा ने लिखी है। सबसे आसान प्रश्न। भारत मुनि ने क्या लिखे, नाट्य शास्त्र। भारत के मुनि है तो वो कुछ अलग ही लिखेंगे, नाट्य शास्त्र। विष्णु शर्मा बताओ, शर्मा रहे हैं बुक लिखते हुए। अच्छा देखो, इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसने लिखी है, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी, बोलो। इधर से देखो, अब्दुल नहीं है, अबुल कलाम आज़ाद रोड इंडिया विंस फ्रीडम। अबुल कलाम आज़ाद रोड इंडिया, अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी। मैंने रोड को रोड तो नहीं बोल दिया, हाँ इंडिया विंस फ्रीडम। अबुल कलाम कहते हैं आज़ाद कराऊंगा, जैसा मेरा नाम है वैसा मैं काम कराऊंगा, इंडिया में तुझे फ्रीडम ज़रूर दिलवाऊंगा, महात्मा गांधी ने तो हर काम एक्सपेरिमेंट से ही करा है, और सच्चाई का एक्सपेरिमेंट, चाहे वो नॉन वायलेंस का एक्सपेरिमेंट हो, तो उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। सो माई एक्सपेरिमेंट्स सच्चाई के साथ बता रहे हैं वो। सो आज़ाद, मैंने आपको बताया ना, जैसा नाम अबुल कलाम आज़ाद का वैसा काम, इंडिया विंस फ्रीडम। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, दैट इज स्पोर्ट्स। खेलेंगे और खिलाएंगे। तो आइए देखो, व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट बताओ। सो नेशनल स्पोर्ट क्या है श्रीलंका का बच्चे, वॉलीबॉल इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ श्रीलंका। वॉलीबॉल इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ श्रीलंका भी नहीं, साथ ही साथ नेपाल का भी। सो श्रीलंका एक आइलैंड है, श्रीलंका इज एन आइलैंड लाइक, एंड वहाँ पे लोग खेलते हैं वॉलीबॉल बीच पे। तो वॉलीबॉल खेलने मेरे से वॉलीबॉल श्रीलंका कहता है बीच पे, और नेपाल भी कहते हैं। आर्चरी करना, ये तो भूटान का नेशनल गेम है। आर्चरी इज फॉर भूटान का नेशनल है स्पोर्ट आर्चरी। नाउ इन विच ईयर डिड द इंडियन प्रीमियम लीग स्टार्टेड। आईपीएल कब से स्टार्ट हुए, सो आईपीएल स्टार्ट हुए हैं आपके 2008 से आईपीएल स्टार्ट हुए हैं। और आईएसएल इंडियन सुपर लीग ये आपके स्टार्ट हुए 2013 से। सो 2008 में आ रहा है बड़ा वाला ग्रेट 8 इंडियन प्रीमियम, जिसको कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होता है ना, ऐसे ऐड बनी आएगी। द आईपीएल स्टार्ट हुए 8 से। और ये जो सुपर से ऊपर वाली लीग है, ये सुपर से ऊपर भी वाले काम करते भी 13 वाले नंबर वाले हैं। 2013 नहीं, 13 तारीख वाले बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन द वाटर पोलो टीम। और भी बेसिक चीज़ें बताओ इनसे। फिलहाल ये देखो,
वाटर पोलो टीम में कितने प्लेयर्स होने चाहिए बच्चे? 7 प्लेयर होने चाहिए। 5 प्लेयर किसमें होने चाहिए? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल तो 5 तो बास्केटबॉल में भी चाहिए और वॉलीबॉल में भी 6 चाहिए। वॉलीबॉल जिससे हाथ से कहते हैं कट वॉलीबॉल, वॉलीबॉल सो वो अंगूठे वाला होता है, उसमें बनता है 6। बास्केटबॉल डालनी है तो उसमें चलते हैं 5। खो खो खेलनी है, खो 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 तो 9। और वाटर पोलो का ऐसे ही 7। तो जब 7 लिखा आए तो नाम क्या है दिमाग में? वाटर पोलो का। 6 दिखाई पड़े तो क्या नाम याद आए? बोलना ना पड़े, वॉलीबॉल, वाली बॉल, वो वाली बॉल। 5 बास्केटबॉल। एंड नो से खो खो। सो वाटर में होते हैं 5 लेटर्स। वाटर पोलो 2 हैंड्स, सो 7 हो गए। वाटर पोलो। अच्छा गैम्बिट जो है वो बताओ कौन से उससे एसोसिएटेड है? तो बच्चे गैम्बिट इज एसोसिएटेड विद चेस। चेस में मुझे कोई गैम्बिट नहीं चाहिए, कोई इधर उधर की नहीं चाहिए चेस में। तो चेस में आपका आता है गैम्बिट, चेकमेट और स्टेलमेट। सो गैम्बिट इज़ अ गेम ऑफ बिट। चेस में आपको पता ही है ये सब चलता है। और बिलियार्ड्स यूजेस द टर्म कैनन एंड गोल्फ यूजेस कैडी। गोल्फ यूज़ करता है कैडी एंड बिलियार्ड यूज़ करता है टर्म कैनन। एनीवेज चेस इंक्लूड्स गैम्बिट, चेकमेट एंड स्टेलमेट। ऑलराइट, अनदर क्वेश्चन, बताओ कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है पहला एवर कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में? तो 1930 में कौन सी कंट्री ने पहला इंडिया का कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज करने वाली कौन सी पहली कंट्री बनी? सो वो कंट्री और कोई नहीं कनाडा के अलावा, जहाँ लोग जाते हैं खुशी की वजह से कि कनाडा, सी फॉर कनाडा, तूने हमारे करा दिए कॉमनवेल्थ गेम्स। सी याद कर लो, 1930 है कनाडा। इंडिया ने होस्ट करा है पर 2010 में करा है। तो सी फॉर कनाडा एंड सी फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स। ऑलराइट, चलो अब बात करते हैं मॉन्यूमेंट्स और साइट्स की। 50 क्वेश्चंस का टारगेट है इस लेक्चर में और 36 तक पहुंच गए हैं। वेयर इज़ द फेमस मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड? फेमस मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? तो फेमस जो मीनाक्षी टेम्पल है, मीनाक्षी मैम ना, हमारे यहाँ पे मीनाक्षी मैम काफ़ी क्यूट सी हैं एंड वो मदुरई को बिलोंग करती हैं। सो ये तो याद ही रहेगा, मदुरई मैम, मीनाक्षी मैम, मदुरई वाली। भुवनेश्वर से याद आया, भुवनेश अंकल भी हैं हमारे यहाँ पे। सो भुवनेश्वर एंड वो हमेशा कहाँ जाते हैं? लिंगराज टेम्पल। आगे बात करिए, कौन सा मॉन्यूमेंट है जो 1911 में बिल्ट हुआ और वेलकम करता है किंग जॉर्ज 5 को और क्वीन मैरी को? सो और कोई नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया ही है। हाँ जी, गेटवे ऑफ इंडिया बना 1911 में और उसने वहीं पे वेलकम हुआ किंग जॉर्ज 5 का, क्वीन मैरी का। गेटवे ऑफ इंडिया पे, ताजमहल पे नहीं हुआ, गेटवे ऑफ इंडिया पे हुआ। सो गेटवे से आए हैं किंग अंदर। अच्छा, ब्लैक पगोड़ा। सो गाइस, ब्लैक पगोड़ा इज अ कोणार्क सन टेम्पल को ही कह रहे हैं हम ब्लैक पगोड़ा। सो सन के आगे बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही आगे चले जाओगे तो हो जाओगे ब्लैक पगोड़ा। और जगन्नाथ टेम्पल तो वो वाइट पगोड़ा। सन टेम्पल ब्लैक पकोड़ा और पकोड़ा नहीं, पगोड़ा एंड जगन्नाथ जी वाइट पगोड़ा। सो सन इज ब्राइट बट दिस पगोड़ा इज ब्लैक। आइए अगले पे आते हैं, अंगकोर वट। सो अंगकोर वट इज़ अ फेमस टेम्पल इन कंबोडिया। अंगकोर वट, भाई इस बंदे का इतना वट नहीं है तभी तो क्या करता रहता है कि मैं कंबोडिया में रहता हूँ, ऐसे ही कहता रहता है। मेरी बॉडी कम है ज़्यादा है, इसकी बॉडी काफ़ी कम है
बॉडी काफ़ी कम बॉडी वाला है। सो ये इसका अंग कोर वट है, इसके अंग का कोई वट ही नहीं है, अंग यानी बॉडी का कोई वट ही नहीं है। सो इट्स लाइक इट ओरिजिनली एक हिंदू टेम्पल है और ये बाद में कन्वर्ट हुआ बुद्धिस्ट टेम्पल में। आइए कुछ नेशनल पार्क्स देख लेते हैं। नेशनल पार्क्स पे क्वेश्चन देख लो। विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? अपनी इंडिया का सबसे छोटू नेशनल पार्क कौन सा है बेटे? सो साउथ बटन जो है अपनी इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, अंडमान एंड निकोबार में है। फिर ये जो केबुल लामजाओ है, ये फ्लोटिंग पार्क है मणिपुर में, केमजुम लामजाओ मणिपुर में। सो अ बटन इज़ वेरी स्मॉल, बटन छोटा सा होता है ना, ऐसे केम्बुल लामजुम। सो बटन छोटा सा होता है तो इसलिए साउथ बटन छोटा सा नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में, और ये केबुल लामजाओ इज़ अ फ्लोटिंग पार्क इन मणिपुर। तवा रिवर की बात हो रही है, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैं आपसे। तवा रिवर बताओ कहाँ की ट्रिब्यूटरी है? तो भैया तवा जो है वो ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की। ये किसी को नहीं पता होता, पर अब से आपको पता रहेगा कि तवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? नर्मदा की। नर्मदा की तवा, नर्मदा तवा, ए तवा नर्मदा। सो ये नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से ओरिजिन है इसका। सो यू मेक रोटी ऑन द तवा विद अ नरम। रोटी कैसे होनी चाहिए? नरम। सो तवे पे जो रोटी बना रहे हो वो होनी चाहिए नरम। अच्छा अब बताओ कौन सा लेक जो है उड़ीसा में, विच लेक इन उड़ीसा इज़ द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड? कौन सा लेक जो है इंडिया में वो फर्स्ट जो है पहला इंडियन वेटलैंड है ऑफ द इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। ओके, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो उड़ीसा का है चिलिका लेक और ये पहला रामसर साइट है इंडिया में। पुलिकत लेक इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक। पुलिकत लेक इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक। सो चिलिका इज़ द चैम्पियन, पहला। अच्छा साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है बच्चे? नेशनल पार्क, वैसे तो साइलेंट वैली पार्क बहुत जगह है, पर नेशनल पार्क केरला में। पिन वैली है आपका हिमाचल प्रदेश में, पिन वैली। और केरला एक काफ़ी पीसफुल जगह, मंदिरों वाली जगह, एकदम साइलेंट है विद बैक वाटर, सो यू कैन एन्जॉय देयर साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अब अगला टॉपिक आइए, सेंसस 2011 से प्रश्न करते हैं। तो देखो 2011 के सेंसस के हिसाब से मुझे बताओ कौन सी स्टेट या यूटी की सेक्स रेशो काफ़ी कम गई? सो यूटी भी बता सकते हैं। तो बेसिकली 2011 का सेंसस कहता है कि दमन एंड दीव की लोएस्ट है 1618 है। यूटी की बात करें स्टेट में तो हरियाणा ही है ऑब्वियसली, जहाँ पे सेक्स रेशो कम है। सो क्वेश्चन सेज बेसिकली स्टेट और यूटी, तो ओवरऑल तो दमन एंड दीव, क्योंकि हरियाणा दे नहीं रखा। और कौन सा इंडियन स्टेट है जिसकी नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ दिन प्रतिदिन कम हो रही है बिटवीन 2001 से लेके 2011 तक? सो दैट इज़ नागालैंड। सो नागालैंड का ग्रोथ रेट भी काफ़ी कम है। नागालैंड के से नो टू द ग्रोथ, नागालैंड तो मना कर देता है। आइए कुछ 4-5 क्वेश्चन और कर लेते हैं। इकोनॉमी पॉलिटिकमिक्स है। कौन सा 5 वर्षीय प्लान जो है वो लंबोनिस मॉडल पे बेस्ड है? तो बेटे सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है ये आपको अलग से करा दूंगी, 1956 से 61 तक वो महालनोबिस मॉडल में बढ़ गया है। ठीक है, तो सेकंड प्लान कब है? 1956 से 1961 तक। पहले प्लान को कहते हैं हारत डोमर। सेकंड में स्टील प्लांट्स भी हैं और महालनोबिस भी हैं। अच्छा बताओ कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, सभी जानते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसका आपको पता है 4 और 2 6 1976। सिख भी काफ़ी परिवर्तित हुए थे। अब आइए आर्टिकल नंबर 368 वो क्या कहता है? तो 368 आता है एक तो पार्ट 20 में, और वो करता है अमेंडमेंट के लिए अलाउ। और आर्टिकल 29 क्या करता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, तो 3 6 8 ये क्या करेंगे? अमेंड करेंगे लोग को, अमेंडमेंट एक्ट।
अच्छा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैलकुलेट करता है सबसे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इंडेक्स, ये बताओ। तो और कोई नहीं करता, कौन करता है बेटे? नीति आयोग। हाँ जी, नीति आयोग। नीति आयोग ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले काम करती है, नीति आयोग। एंड अभी आज की क्लास का फिलहाल लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, और भी लाएंगे। रैंक देखो इंडिया की जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में रैंक कितनी आई है। इंडिया की इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025 में रैंक कितनी आई है? तो इंडिया की आई है 128वीं रैंक इन द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025। सो 128, फ्रीडम इज़ ग्रेट। एंड इसी के साथ हम थैंक्स करते हैं आप लोगों को और कहते हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो।